हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि सेक्शन 508 के अंदर जो हमारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं वो किन किन एंटिटीज़ को रिपोर्ट करनी होती है और कब हमें एसएफटी के अंदर रिपोर्टिंग करनी होती है। सो लेट्स बिगिन। सेक्शन 508 हमें बेसिकली ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो कि एसएससी है, लोकल अथॉरिटी है, रजिस्ट्रार है या सब रजिस्ट्रार है, रजिस्टरिंग अथॉरिटी ऑफ मोटर व्हीकल्स है, डायरेक्टर जनरल है पोस्ट ऑफिस में, कलेक्टर है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है या ऑफिसर ऑफ आरबीआई है, कोई भी डिपॉजिटरी है, तो इस कैटेगरी के जो भी पर्सन्स हैं उन्हें जिन्हें मेंटेन करनी होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स और स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या रिपोर्टेबल अकाउंट, उन्हें एक स्टेटमेंट फर्निश करनी होती है इनकम टैक्स के अंदर, जिसे हम कहते हैं बेसिकली हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सो सेक्शन 508 इनकम टैक्स एक्ट 2025 के साथ जो हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग रूल है हम वो पढ़ते हैं अब। हमारा रूल बेसिकली होता है 237, जो कि कहता है कि हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन रिपोर्टिंग एंटिटीज को फर्निश करनी होती है। इस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स यहाँ पर आते हैं हमारे। सबसे पहला, अगर हमने कोई भी पेमेंट करी है कैश में फॉर द परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट्स और पे ऑर्डर्स और बैंकर्स चेक, तो यहाँ पर हमारी जो लिमिट है वो हमें यहाँ पर कॉलम नंबर 3 में दी हुई है, जो कि है 10 लाख रुपए इन केस ऑफ पर्सन के पास अगर पैन है और 5 लाख रुपए अगर उसके पास पैन नहीं है। और किस क्लास ऑफ पर्सन को ये रिपोर्टिंग करनी है? यहाँ पर हमारी बेसिकली बैंकिंग कंपनीज आती हैं। सो आगे अगर हम चलते हैं तो हमारी पेमेंट अगर हम कर रहे हैं कैश में और अदरवाइज फॉर द परचेज ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स इशूड बाय आरबीआई, तो यहाँ पर हमारी लिमिट हो जाती है 10 लाख रुपए और रिपोर्टिंग हमें बैंकिंग एंटिटीज को करनी है। अगर हम कैश डिपॉजिट या विड्रॉल की बात करते हैं इंक्लूडिंग थ्रू बेरर चेक इन वन और मोर करंट अकाउंट, अगर हम कैश डिपॉजिट कराते हैं तो उसकी लिमिट हमारी हो जाती है 50 लाख रुपीज। अगर हम कैश डिपॉजिट करवाते हैं इन वन और मोर अकाउंट्स अदर देन करंट अकाउंट एंड टाइम डिपॉजिट, यानी कि यहाँ पर सेविंग अकाउंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमारी लिमिट हो जाती है 10 लाख रुपए इन केस पर्सन के पास पैन है और 5 लाख रुपए अगर उसके पास पैन नहीं है। और रिपोर्टिंग यहाँ पर कौन करेगा? बैंकिंग कंपनी करेगी और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी करेगा। तो अगर हम सेविंग में कुछ भी इन लिमिट्स के ऊपर जमा करवा रहे हैं तो यहाँ पर रिपोर्टिंग हो जाएगी। नेक्स्ट, जो हमारे टाइम डिपॉजिट्स हैं उनमें ये होता है कि हमारा जो हम रिन्यूअल करवा रहे हैं उसको कंसिडर नहीं किया जाता। अगर उसके अलावा हम टाइम डिपॉजिट यानी कि एफडी करवा रहे हैं 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की, तो यहाँ पर बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, निधि कंपनीज और एनबीएफसीज जो हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं वो हमारी रिपोर्टिंग करते हैं। अगर हम पेमेंट करते हैं कोई भी बिल की क्रेडिट कार्ड की जो है वो अगर 1 लाख या उससे ज्यादा है इन कैश या 10 लाख रुपए उस या उससे ज्यादा है इन एनी अदर मोड, तो यहाँ पर हमारी बैंकिंग कंपनी रिपोर्टिंग करती है। अगर रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर एक्वायरिंग बॉन्ड्स और डिवेंचर्स इशूड बाय अ कंपनी और इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पर अगर कोई भी हमें रिसिप्ट होती है बॉन्ड से या डिवेंचर से तो 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो कंपनी हमारी रिपोर्टिंग करती है। रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर एक्वायरिंग शेयर्स इंक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी, तो अगर हमारी शेयर की एप्लीकेशन मनी या शेयर्स का जो हमारा रिसीट है वो हमारी 10 लाख रुपए उससे ज्यादा है तो हमारी कंपनी रिपोर्टिंग करती है यहाँ पर। फिर अगर हमारा बायबैक हो रहा है शेयर्स का, अगर कोई भी पर्सन हमारा बायबैक करता है तो उससे जो पैसा आ रहा है अगर वो 10 लाख रुपए उससे ज्यादा है तो कंपनी जो लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे वो हमारी रिपोर्टिंग करती है। अगर रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर द सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग एनी क्रेडिट फॉर सच करेंसी टू फॉरेन एक्सचेंज कार्ड और एक्सपेंस इन सच करेंसी, तो अगर फॉरेन करेंसी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है यहाँ पर, तो अगर हमारी 10 लाख रुपए उससे ज्यादा है अगर हमारे पास पैन है, 5 लाख रुपए से ज्यादा है अगर हमारे पास पैन नहीं है, तो वो ऑथराइज पर्सन जो है फेमा के अंदर वो इसकी रिपोर्टिंग करेगा। अब ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अगर हम परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं या गिफ्ट कर रहे हैं जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उस केस में 45 लाख की हमारी लिमिट है। और यहाँ पर इंस्पेक्टर जनरल यानी कि जो रजिस्ट्रार है बेसिकली वो यहाँ पर रिपोर्टिंग करता है अगर हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 लाख से ज्यादा है जो हम परचेज कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये इस साल से हमारा यहाँ पर इंट्रोड्यूस गवर्नमेंट ने किया है, पहले ये यहाँ पर रिपोर्टिंग के अंदर नहीं था।
तो यहाँ पर अगर हम स्टैम्प पेपर परचेज कर रहे हैं, कोई भी पर्सन 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा का अगर उसका पैन है और 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा अगर उसका पैन नहीं है, तो यहाँ पर SHCIL यानी कि स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो स्टैम्प पेपर इशू करती है वो हमारा यहाँ पर रिपोर्टिंग करेगी SFT के अंदर। रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन अगेंस्ट इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा आ रहा है 5 लाख रुपए उससे ज्यादा पैन है, 2.5 लाख रुपए उससे ज्यादा अगर पैन नहीं है, तो इंश्योरर जो है वो यहाँ पर हमारी रिपोर्टिंग करेगा। और ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई लोगों को ये चीज नहीं पता होती है कि अगर हम कैश में सेल कर रहे हैं गुड्स या फिर सर्विसेज का, और हमने 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा लिया, जो कि बाय द वे इनकम टैक्स के अंदर प्रोहिबिटेड है कि हम 2 लाख रुपए उससे ज्यादा यहाँ पर रिसीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी पर्सन ने 2 लाख रुपए उससे ज्यादा की कैश में सेल करी है, उसने रिसीव कर लिया पैसा, तो उस पर्सन को जो कि लायबल हो जाएगा ऑडिट के लिए अंडर सेक्शन 63, जिसका ऑडिट भी होगा, वो पर्सन वो 2 लाख रुपए से ज्यादा की वैल्यू जो है रिपोर्ट करेगा SFT के अंदर। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ SFT हमारी बैंक्स या फिर बड़ी कॉर्पोरेशन से करनी होती है, यहाँ पर गवर्नमेंट ने नॉर्मल SST को भी इंक्लूड कर दिया है। सो जब भी हम यहाँ पर एग्रीगेट करेंगे अमाउंट्स कोड फॉर डिटरमाइनिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रिपोर्टिंग, यहाँ पर हम उस पर्सन के सारे अकाउंट्स ऑफ द सेम नेचर हम लेंगे और सारी ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं। आगे चलते हैं। तो जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये मैं जो आपको समझा रहा हूँ, जो SFT की रिपोर्टिंग है, ये इन पर्संस ने जो जो भी रिस्पॉन्सिबल जो भी स्पेसिफाइड एंटिटीज है उन्होंने करनी होती है ऑन और बिफोर 31 मई। तो 31 मई तक इन्होंने जो है रिपोर्ट SFT को करना होता है। इसीलिए जब हम हमारी ITR के अंदर डाटा फेच करते हैं, तो वहां पर AIS के अंदर जो हमारा डाटा आता है वो हमारा लगभग जून के अंदर सारा डाटा आ जाता है, क्योंकि 31 मई तक हमारी जो एंटिटीज हैं वो इसको रिपोर्ट कर देती हैं। अब यहाँ पर जैसे हमारा कोई कैपिटल गेन होता है लिस्टेड सिक्योरिटी पे या फिर शेयर्स या म्यूचुअल फंड पे कोई भी कैपिटल गेन होता है, तो यहाँ पर सारी ट्रांजेक्शन्स कवर्ड हैं। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज या डिपॉजिटरी या क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जो है यहाँ पर इसकी रिपोर्ट करेगा कि हमारा कैपिटल गेन हुआ है। सिमिलरली जैसे हमारा कोई भी डिविडेंड है किसी भी कंपनी से, तो ये हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स कंपनी रिपोर्ट करेगी। अगर हमारा कोई भी इंटरेस्ट है, तो हमारी सारे टाइप के जो हमारे इंटरेस्ट हैं, बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस या NBFC रिपोर्ट करेगा, जो कि जनरली हमारा सेविंग या फिर करंट अकाउंट का और FD का इंटरेस्ट होता है। सो ये था हमारा रूल नंबर 237, जो कि सेक्शन 508 के साथ पढ़ा जाता है, और इस तरीके से हमारी SFT के अंदर रिपोर्टिंग होती है। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको ये समझ में आया होगा कि हमारी SFT की रिपोर्टिंग क्या होती है इनकम टैक्स के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।